पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरोही एक खूबसूरत सा सपना देख रही थी कि उसे बेस्ट फैशन डिजाइनर का अवार्ड मिला है कि उसकी माँ उसे झाड़ू से पीटकर उठा देती है। आरोही हड़बड़ाकर उठी और चौंकते हुए अपनी माँ से पूछी, माँ आप इतनी जल्दी घर कैसे आ सकती है? आप तो अभी मेरे साथ स्टेज। कहते हुए चारों ओर नज़र करती है, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए चुप हो गई। उसकी माँ आराधना जी ने कहा, अब बैठी क्या है, 10 बज रहे हैं, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो जल्दी से जाकर नहा धोकर तैयार हो जा। तो आरोही ने कहा, माँ आप जानती है कि मैं शादी करना नहीं चाहती, मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। इस तरह गले में मंगलसूत्र बांधकर खुदकुशी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो आराधना जी ने कहा, 2 झाड़ू पीठ पर पड़ेंगे तो तेरा ये करियर वाला भूत जो तेरे सिर पर सवार है उतर जाएगा, समझी? वहाँ तेरे पापा 10 बार पूछ चुके हैं कि तू अभी तक तैयार हुई या नहीं, और तू मुझे यहाँ ज्ञान दे रही है। क्या मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? 21 साल की हो चुकी है, तेरी सहेलियाँ एक एक बच्चों की माँ बन गई है और तुझे इस तरह ज्ञान बांटना है। इसी तरह 1-2 साल और निकल गए तो शादी के लिए तू हाँ करेगी या नहीं पता नहीं, पर तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। समाज में ना कटाएगी तो हमारा रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरविंद चोपड़ा जी अपनी बेटी की शादी भी ना करा सके, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और जायदाद किस काम की? आराधना जी पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। उन्हें इस तरह से जाती हुई आरोही बड़ी बेचारगी के साथ देख रही थी। कुछ देर के बाद एक ऑडी कार उनके आलीशान घर के आगे आ रुकती है। उसमें से एक लड़का और उसके माँ बाप उतरते हैं। बहुत ही आदर के साथ उनका स्वागत किया जाता है। कुछ ही पल में हॉल रूम के सोफे पर लड़का और उसके माँ बाप बैठा हुआ दिखाई देते हैं। उनके सामने टेबल पर ढेरों सारा नाश्ता और मिठाइयाँ रखा हुआ है और उसके सामने के सोफे पर अरविंद जी, उनकी पत्नी आराधना जी बैठे हुए हैं। कुछ देर बातें करने के बाद अरविंद जी ने अपनी पत्नी आराधना जी से कहा, आराधना जाओ आरोही को ले आओ। आराधना जी उठकर जाती है और आरोही को लेकर आती है। आरोही एक पिंक कलर के अनारकली सूट में थी। उसकी स्ट्रेट जुल्फे कमर तक आती थी। दोनों आईब्रो के बीच एक छोटी सी पिंक कलर की बिंदी और उसी की मैचिंग की हल्की लिपस्टिक से उसके होठ खिल रहे थे। आरोही का रंग रूप ही कुछ ऐसा था कि उसे ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत नहीं होती थी। आरोही अपनी माँ के साथ आती है और उनके साथ लड़के के सामने वाले सोफे पर उसे बिठा दिया जाता है। आरोही ने एक नज़र लड़के पर किया। लड़का किसी छछूंदर से कम नहीं लग रहा था। हाइट कुछ आरोही के जितना ही, रंग सांवला, हल्का पेट भी बाहर निकला हुआ था। कुछ देर बातें करने के बाद जब लड़के वाले चले जाते हैं तो अरविंद जी ने आराधना जी से पूछा, आराधना तुम्हें लड़का कैसा लगा? अरविंद जी आराधना को पूछ ही रहे थे कि तभी बीच में ही आरोही ने कहा, घटिया। पापा आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस छछूंदर से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? नेवर, कभी नहीं। तो अरविंद जी ने कहा, आरोही वो आहूजा फैमिली का इकलौता वारिस है, करोड़ों का कारोबार है उनका। दिग्विजय जी लड़के के पिता मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन में से एक है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा परिवार हमें कहीं और मिलेगा। तो आरोही ने कहा, पापा प्लीज़, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगी। तो आराधना जी ने कहा, हम दोनों तेरी बहानेबाजी को अच्छे से समझते हैं, क्यों तू जानबूझकर हर रिश्ते को ठुकरा रही है। पर देख आरोही, अब तेरी ना सुनकर हम भी तंग आ चुके हैं। तुझे हर लड़के में कुछ ना कुछ खामी दिख ही जाती है, इसलिए इस बार हम तुझसे कुछ नहीं पूछेंगे, फैसला हम करेंगे और तुझे मानना ही पड़ेगा। आरोही ने कहा, पर माँ? तो अरविंद जी ने कहा, हाँ आरोही, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम जाओ अपने कमरे में और खुद को शादी के लिए राजी करो। हफ्ते भर के बाद तुम्हारी शादी होगी, समझे तुम? आरोही ने कमरे में जाकर उदास चेहरे से अपने आप से कहा, आरोही कुछ भी हो जाए, पर तू उस छछूंदर से शादी नहीं कर सकती। पहले तो तुझे अपना सपना पूरा करना है, फिर शादी, वो भी अपने पसंद का लड़का हो, 6 फुट की हाइट हो, मस्कुलर बॉडी हो, हैंडसम हो, फैशनेबल हो, तुझसे बेइंतहा प्यार करे। तू ऐसे किसी भी अनाड़ी से शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। पर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बार तो खुद तेरे माँ बाप ही तेरे खिलाफ है।
आरोही अपने कमरे में परेशान सी इधर से उधर उधर से इधर लेफ्ट राइट कर रही थी, पर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। यहाँ अर्जुन घर से निकल ही रहा था कि आरब, जो कि कहीं बाहर अपने दोस्तों से होली खेलने गया हुआ था, घर वापस आता है और अपने भाई अर्जुन को देखकर कहता है, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा, क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ? तुझे पता है छोटे, मैं यहाँ 1-2 घंटे के लिए ही आया हुआ था। तो आरब ने कहा, भाई मुझे पता है कि आप यहाँ कुछ दिन रुकने वाले हैं, तो होटल में क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं? प्लीज़ भाई थोड़े दिन यहाँ रुक जाइए ना। वैसे भी कल हम सब मेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ आ रहे हो, बस मैं कुछ नहीं जानता। तो अर्जुन ने कहा, तुझे पता है कि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। तो आरब ने कहा, भाई अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, प्लीज़ भाई। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, पर मेरा भी एक शर्त है। तो आरब ने कहा, भाई मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो अर्जुन ने कहा कि फिर कभी तुम मुझसे यहाँ आने के लिए जिद नहीं करोगे। आरब ने कहा, देखेंगे भाई, लेकिन कल आप मेरे साथ आ रहे हैं बस। अगले दिन अर्जुन, आरब की माँ करुणा जी और पापा रणबीर जी आरब के लिए लड़की देखने के लिए त्रिलोक जी के घर जाते हैं। वहाँ उन लोगों का बड़े ही ठाट बाट से स्वागत होता है। हॉल रूम में सोफे पर बिठा दिया जाता है और उनके सामने टेबल पर तरह तरह के ढेरों सारे नाश्ते सजा दिए जाते हैं। उनके सामने के सोफे पर त्रिलोक जी, अन्नू जी और उनकी बेटी ईशानी बैठी हुई है। अन्नू जी ने सबको देखते हुए बड़े प्यार से कहा, आप लोग नाश्ता कीजिए ना, मेरी बेटी ने बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बेटी को बहुत अच्छा खाना पकाना आता है, वो हर चीज़ बना लेती है। सब ने टेस्ट किया तो नाश्ता वाकई बहुत अच्छा बना था। करुणा जी ने कहा, क्या ये सब नाश्ता आपकी बेटी ने बनाया है? सच में लाजवाब है। तो बीच में ही त्रिलोक जी ने कहा, नहीं करुणा जी, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, ये सब नाश्ता मेरी बेटी ने नहीं बनाया। सच कहूँ तो उसे खाना पकाना ही नहीं आता, वो आज तक कभी किचन में पाँव ही नहीं रखे। ये सब तो सुहानी ने बनाए हैं। त्रिलोक जी के ऐसा बोलने पर अनुजी त्रिलोक जी को गुस्से से घूरकर देख रही थी। वहीं ईशानी को अपने पापा के ऐसा बोलने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर त्रिलोक जी को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। करुणा जी और रणबीर जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। रणबीर जी ने त्रिलोक जी से पूछा, त्रिलोक जी ये सुहानी कौन है? आपकी तो एक ही बेटी है ना? तो त्रिलोक जी ने कहा, रणबीर जी हमारी तो एक ही बेटी है, पर सुहानी उसे आप हमारी बेटी ही समझिए। वो दरअसल मेरे दोस्त की बेटी है, पर बचपन से मेरे पास ही पली बड़ी हुई है। त्रिलोक जी की सुहानी के बारे में ऐसी बातें करता हुआ देखकर अन्नू जी ने गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई, जबकि ईशानी की नज़र सिर्फ आरब पर ही टिकी हुई थी। उसे जैसे किसी और की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी, उसका ध्यान सिर्फ आरब पर ही था। वो आरब को बड़े ही प्यार से और स्माइल के साथ देख रही थी। वहीं आरब की भी नज़र रह रहकर ईशानी पर जा रही थी। रणबीर जी और त्रिलोक जी बातें कर ही रहे थे कि तभी करुणा जी ने बीच में ही पूछा, त्रिलोक जी क्या हम सुहानी को देख सकते हैं? मेरा मतलब है क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? मैं दरअसल उस बच्ची को देखना चाहती हूँ। तो त्रिलोक जी ने हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला देता हूँ। और उन्होंने सुहानी को आवाज़ लगाया तो सुहानी किचन की ओर से निकलकर उन सबके बीच आ खड़ी हुई। सिंपल सी सलवार सूट पहनकर एक प्यारी सी लड़की, कमर तक खुली जुल्फे, माथे में एक छोटी सी बिंदी के सिवाय कोई मेकअप नहीं। देखने में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सजी सवरी बैठी ईशानी भी उसके आगे फीकी लग रही थी। करुणा जी उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है, जबकि अर्जुन नज़र उठाकर उसे देखता है तो उसके मुँह से अचानक से निकल जाता है, तुम? तो अन्नू जी ने हैरानी से पूछा, क्या आप इसे पहले से जानते हैं? तो अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें जानता तो नहीं, लेकिन ये दरअसल होली के दिन। इतना कहा ही था कि आरब ने बीच में ही बोल पड़ता है, अच्छा भाई, तो ये वही लड़की थी जिसके साथ आप अपनी लाइफ की पहली होली खेल कर गए थे। आरब ने मस्ती के मूड में ही कहा था, पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि अनुजी इस तरह से भड़क जाएंगी। अनुजी ने भड़कते हुए सोफे से खड़ी हो जाती है और कहा, अच्छा
तो घर से निकलकर तो यहीं करती फिरती है। सुना आपने त्रिलोक जी, जिसके गुणगान करते आप थकते नहीं, ये बाहर जाकर क्या करती फिरती है, जवान लड़कों को रंग लगाते फिरती है। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल फेंकिए, वरना ये सबके सामने हमारी नाक कटाएगी। अनु जी के ऐसे व्यवहार को देखकर करुणा जी और रणबीर जी हैरान तो थे ही, साथ ही अर्जुन ये सब हैरानी से देख रहा था। आरब को तो अपने कहे हुए बात पर ही पछतावा हो रहा था। किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अनु जी इस तरह से सुहानी के साथ बर्ताव करेगी। हद तो तब हो जाती है जब अनु जी सबके सामने सुहानी के गाल पर एक जोरदार तमाचा खींचकर जड़ देती हैं। चली जा यहाँ से मनुष्य, मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अनु जी पहले से ही त्रिलोक जी के मुँह से सुहानी की तारीफ सुनकर भड़क रही थी। अब मौका पाकर उन्होंने अपनी दिल की भड़ास सुहानी पर निकाल दिया। सुहानी की दोनों आंखों से दो धार आंसू निकल जाते हैं और वो वहाँ से किचन की तरफ लगभग दौड़ते हुए कदमों से चली जाती है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं अर्जुन के दिल में चुभ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके वजह से एक लड़की को सबके सामने इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा। करुणा जी ने बीच में ही कहा, अनु जी ये आप क्या कर रही हैं? होली के दिन एक दूसरे से रंग लगाते ही है, ये कोई जुर्म तो नहीं, तो आप इस तरह से कैसे एक जवान लड़की पर हाथ उठा सकती है? त्रिलोक जी ने अनु पर भड़कते हुए कहा, अनु क्या तुम कभी नहीं सुधरोगी? चुप बैठो और मुँह से एक भी शब्द निकला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अनु जी वैसे तो गुस्से से भड़क रही थी, पर सबके सामने चुप रहने में ही भलाई समझती है। वो चुपचाप सोफे पर बैठ जाती और फिर त्रिलोक जी ने हाथ जोड़ते हुए रणबीर जी और करुणा जी को देखते हुए कहा, यहाँ जो भी अभी तमाशा हुआ उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। रणबीर जी, आप हमें सालों से जानते हैं, मैं भी आपको सालों से जानता हूँ। आपसे अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए मिल भी नहीं सकता। क्या मेरी बेटी आपको पसंद है? तो करुणा जी ने एक नज़र आरब पर किया तो आरब ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करुणा जी ने कहा, त्रिलोक जी हमें आपकी बेटी पसंद है। रणबीर जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम घर जाकर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर आपको फ़ोन करेंगे। ये सुनकर त्रिलोक जी के आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वहीं ईशानी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, पर अर्जुन उसके दिमाग में अभी भी सुहानी का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। यहाँ आरोही की मर्जी के खिलाफ उसकी सगाई भी हो गई। अब 2 दिन के बाद उसकी शादी भी है, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी माँ बाप को मना नहीं पाती है। फाइनली आज आरोही की शादी है। आरोही सजी सबरी से अपने कमरे में बैठी हुई है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कोमल हाथों में एक बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स लेकर आती है। आरोही की कमरे में जाकर देखती है कि आरोही दुल्हन बनी बैठी हुई है। उसके पास उसकी कुछ सहेलियाँ बैठी हुई है जो उसे छेड़ रही थी। तभी कोमल कमरे के अंदर जाती है और वहाँ बैठी लड़कियों से कहती है, अरे तुम सब यहाँ बैठे क्या कर रही हो? बारात नीचे आ चुकी है, दूल्हे को नहीं देखना है? जाओ सब। तो सारी लड़कियाँ किलकारी मारती हुई खड़ी होती है और वहाँ से भागती है। सब के जाने के बाद कोमल आरोही के पास आकर बैठती है और कहती है, आरोही तो ये है तेरी पसंद, देखा मैंने नीचे उसे, क्या हो गया है तुझे? एक नज़र तो खुद पर कर, एक नज़र उस पर, है कोई मैचिंग? वो तो तेरे लायक भी नहीं, कितना भद्दा लगता है वो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इस शादी के लिए राजी हुई भी कैसे। जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ कि तेरी पसंद ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं। आरोही ने कहा, तो क्या करूँ? मम्मी पापा तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। तू ही बता, है कोई रास्ता मेरे पास? तो कोमल ने कहा, अब तो तेरे पास एक ही रास्ता बचा है। आरोही तू भाग जा यहाँ से। क्या तू अपने नापसंद लड़के के साथ शादी करके खुश रह पाएगी? नहीं ना। क्या तू इस लड़के के साथ अपना घर बसा पाएगी? तो आरोही ने कहा, कभी नहीं। पर मम्मी पापा? तो कोमल ने कहा, अरे यार डोंट वरी, बेटी है तू उनकी, कुछ दिन तुझसे नाराज़ रहेंगे फिर माफ़ कर देंगे, बस ये शादी अभी टूट जानी चाहिए। तो आरोही ने कहा, तू सच कह रही है कोमल, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। अब मेरे पास कोई रास्ता और नहीं बचा सिवाय भागने के। आरोही अपने कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। यहाँ बाहर किसी को इस बात की भनक तक नहीं होती है।
दूल्हा मंडप में बैठता है और कुछ देर के बाद पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए कहते हैं तो आराधना जी लड़की की सहेलियों को आरोही को लाने के लिए कहते हैं। आरोही की सहेलियां जाकर देखती है कि कमरे में आरोही नहीं है, साथ ही पास पड़े टेबल पर एक लेटर रखा हुआ है। तो वो सारी लड़कियां दौड़कर आती है और आराधना जी को बताती है। आरोही अपने कमरे में नहीं है ये जानकर आराधना जी के तो होश ही उड़ गए थे। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। उसे पढ़कर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यहाँ अरविंद जी कमरे में आकर देखते हैं और पूछते हैं, आराधना क्या कर रही हो तुम यहाँ? कब से पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए बोल रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो आराधना जी ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखकर लेटर उनके हाथों में बढ़ा दिए। अब अरविंद जी अपने कांपते हाथों से लेटर को पढ़ रहे थे और उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? दूल्हा मंडप में बैठा हुआ है, मेहमान भी बैठे हुए हैं। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि हमारी बेटी भाग गई है? सब तरह तरह की बातें करेंगे, पीठ पीछे हंसेंगे। लड़के के माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? अब आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी पर यूं ही बने रहें।